हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, ऑनलाइन ट्यूशन अगर आप चाहते हो, तो नया बैच शुरू होने वाला है। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके मुझे भेज सकते हो। तो एक कंपनी है दिशा लिमिटेड, जिसने मशीनरी परचेज की है निशा लिमिटेड से। और उसको पेमेंट उसने कैसे की है? कुछ तो 10,000 इक्विटी शेयर्स उसने उसको अलॉट किए हैं, इशू किए हैं। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, जिसे 10% प्रीमियम के साथ इशू किया है। तो 10% प्रीमियम 10 रुपए का कितना होगा? 1 रुपया। तो एक शेयर उसने 11 रुपए का इशू किया है, 10,000 शेयर ऐसे इशू किए हैं। ऐसे ही 200 डिबेंचर्स उसने इशू किए हैं। 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट के साथ। तो 10% डिस्काउंट 100 रुपए पे कितना हो जाएगा? 10 रुपए। मतलब कि 90 रुपए, सॉरी, हाँ, 90 रुपए का डिबेंचर जो है, उसने 200 डिबेंचर्स उसको अलॉट किए। साथ में ही एक बिल्स पेबल भी उसने एक्सेप्ट किया है कि वो 50,000 रुपए पे करेगा 1 महीने के बाद। यहाँ पर ये सारी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी। किस तरह से करोगे? सबसे पहले तो मशीनरी आपने कितने की खरीदी, वो आपको वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू कैसे निकलेगी? जो आप पेमेंट कर रहे हो, वही तो आपकी मशीनरी की वैल्यू होगी। जितनी आप पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मशीनरी परचेज की है। और मशीनरी परचेज की है, उसकी वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? जो आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर 11 रुपए के, 1 रुपया तो प्रीमियम है ना, तो 11 रुपए का एक शेयर हो गया। तो 11 रुपए के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर हो गए आपके 1,10,000। क्लियर? ऐसे ही 200 डिबेंचर्स उसने अलॉट किए हैं। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, जिस पर 10% डिस्काउंट दिया है। तो 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपए। 90 रुपए के हिसाब से हो गया आपका 18,000 रुपए डिस्काउंट। इसके बाद आपने उसको एक बिल्स पेबल भी एक्सेप्ट किया है 50,000 का, वो आपने उसको पे किया है। वो आपने उसको दिया है, एक्सेप्ट किया कि मैं उसको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आ रही है, वो 1,78,000 आ रही है। 1,78,000 रुपए मशीन आपने परचेज किया है। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी, आपने एसेट परचेज की, तो एसेट आपके पास आ रही है, डेबिट करो 1,78,000। इसकी पेमेंट आपने अभी नहीं की, तो निशा लिमिटेड अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1,78,000 रुपए से, जो अभी आप इसको पेमेंट करोगे। क्रेडिटर है वो आपका। अब पेमेंट आपने उसको कैसे की है? यहाँ पर देखो, आपने क्या क्या लिया। आपने उससे निशा लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो 1,78,000 की। कैसे कर रहे हो? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आपने दिए 10,000। तो 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी 1,00,000 रुपए से। और जो प्रीमियम का पैसा है, वो आप कहाँ डालोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए। इसी तरह से आपने उसको डिबेंचर से लौट किया। 100 रुपए का डिबेंचर है, जिसे आपने 10 रुपए डिस्काउंट पर उसको अलॉट किया है। तो 90 रुपए का आपका ये डिबेंचर है। तो आपने फेस वैल्यू क्या है, उससे आपको रिकॉर्ड करने। डिबेंचर की वैल्यू तो आपकी 100 रुपए है ना, आपने उसको 10 रुपए डिस्काउंट पे दिया है। 10 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, वो आप अपना नुकसान खर्चा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जो आपकी वैल्यू है डिबेंचर्स की, फुल्ली पेड जो है, वो आपके 20,000 है। 200 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए आप इस तरह से इसको रिकॉर्ड करिए। साथ में आपने एक बिल्स पेबल भी एक्सेप्ट किया है, वो 50,000 का। तो बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, जिसे आप लाइबिलिटीज में शो करोगे 50,000। 1,78,000 से आपने डेबिट किया, 2,000 आपने डिस्काउंट दिया, ये खर्चा है, ये डेबिट होगा आपका। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 1,00,000, प्रीमियम 10,000, जो आपका प्रीमियम आपने लिया है शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से। डिबेंचर फेस वैल्यू से आप क्रेडिट करो 20,000 रुपए, और बिल्स पेबल 50,000। ये टोटल पेमेंट जो आप कर रहे हो, उसकी आपकी एंट्री बन गई। जो जो आपने उसको दिया, एक मशीन खरीदने के बदले में आपने उसको कैश नहीं दिया, आपने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए, उसको फुल्ली पेड शेयर्स दिए। आपने अपनी कंपनी के उसको डिबेंचर से लॉट किया। क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी, जो कि आपको भूलनी नहीं है। जब भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो आपको उससे एडजस्ट करना है। इसको किससे एडजस्ट करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करना है इसको आपको।
अब आपके पास जो डिस्काउंट है उसको आपको एडजस्ट करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको शो करते, उस खर्चे को बुक करते। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट है, चाहे वो शेयर से रिलेटेड है, आप इससे अपने डिस्काउंट को एडजस्ट कर सकते हो। वो डिबेंचर्स का डिस्काउंट है तो भी आप इसको इससे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2,000 रुपए आपके डेबिट हो जाएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह से क्या है, रिजर्व है। इस प्रीमियम को आप कहाँ कहाँ यूज करते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपके कंपनी को खोलते हुए होते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या आपके जो इशू से एक्सपेंसेस होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे आप कहाँ से एडजस्ट करते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। तो उस पैसे में से आपने 2,000 रुपए एडजस्ट कर लिए, 2,000 रुपए यूज कर लिए, तो 2,000 रुपए आपके डेबिट हो जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के, और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको क्लोज करना है। तो आपने इसको क्लोज किया, राइट ऑफ किया, किसके साथ, अपना प्रीमियम यूज किया, प्रीमियम लेस कर दिया उतनी अमाउंट से 2,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब एक एसेट परचेज की जाती है और उसकी पेमेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज को पे करके की जाती है, अलॉट करके की जाती है, तो आपको किस तरह से जर्नल एंट्री बनानी है, किस तरह से उस एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। वर्किंग नोट क्या बनेगा वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।